दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि थाइमलीफ टेम्पलेट के अंदर आप किस तरीके से स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि स्विच केस का सिंटैक्स क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है टीएच स्विच और स्विच के अंदर यहाँ पे देंगे एक्सप्रेशन। यहाँ पर है टीएच केस और यहाँ पे है वैल्यू 1, मतलब अगर इस वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन से मैच करती है तो ये काम करेगा, स्टेटमेंट 1 काम करेगा। अगर वैल्यू 2 मैच करती है तो स्टेटमेंट 2 काम करेगा। ऐसे एन टाइम चलेगा। और अगर कोई नहीं मैच करती है तो यहाँ पे टीएच केस के अंदर आपने दे दिया स्टार और यहाँ पर दे देंगे हम लोग डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो ये है स्विच केस का स्टेटमेंट। अब एग्जैक्टली कैसे करेंगे, आइए चलिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नया स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बना लिया है जिसका पोर्ट मैंने सेट कर दिया है 9999। ठीक है, और करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, करना क्या चाहता हूँ कि मैं एक कुछ चॉइसेस दूंगा और चॉइस के हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है डिसीजन लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, सबसे पहले मैंने एक पैकेज बना दिया। ठीक है, पैकेज के लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे कंट्रोलर। ठीक, और यहाँ पर मैंने एक नया कंट्रोलर बना दिया। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया, एक क्लास बनाया और मैंने कहा इसका नाम दे दिया ऐप कंट्रोलर। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आपको बताना होगा कि भाई ये कंट्रोलर है, तो यहाँ पर आपने कहा कि ये कंट्रोलर है, तो ये कंट्रोलर आपने बता दिया। और इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, पब्लिक और स्ट्रिंग, और आपने मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया होम। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। आप मैंने यहाँ पे नाम दे दिया होम। अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट मैपिंग करेंगे। तो आपने कहा @ गेट एनोटेशन लगा देंगे आप यहाँ पे गेट मैपिंग, और यहाँ पर आप स्लैश करके कर देंगे होम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं डेटा को पास करना है मुझे, कहाँ पर मुझे पास करना है थाइमलीफ टेम्पलेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक मॉडल बनाऊंगा, एक क्लास ले लूंगा जिसका नाम क्या है, मॉडल। ठीक है, MOD, ये दबा दीजिए। मॉडल कहाँ वाली मॉडल चाहिए हमको, ये वाली स्प्रिंग फ्रेमवर्क के UI वाला मॉडल चाहिए, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल नाम से। अब मॉडल डॉट क्या कर दिया, ऐड एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमने कुछ एट्रीब्यूट बना लिया, जैसे यूजर का नाम। ठीक है, यूजर नेम, और यहाँ पर यूजर का नाम दे दिया धनंजय मान लेते हैं। ठीक है, और वही पुराना चीज़ मैंने यहाँ पर भी क्या, मॉडल डॉट क्या, ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैंने कहा कि जो रोल है वो अभी के लिए मान लेते हैं कि एडमिन है। ठीक है, दो तरह के रोल होंगे, एक होगा यूजर, एक होगा एडमिन। और फिर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, होम को। जाहिर सी बात है कि होम नाम का हमारा एक क्या बनेगा, थाइमलीफ टेम्पलेट बनेगा। तो टेम्पलेट कहाँ बनेगा, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप गए, न्यू आपने किया, और यहाँ पर आपने कहा फाइल, और फाइल का नाम क्या कर दिया आपने कहा home.html। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये थाइमलीफ टेम्पलेट बन गया। ठीक है, बन गया मतलब बन गया। अब इसको आप बना डालिए। तो आपने पहले HTML किया, और यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, XML नेम स्पेस, यहाँ पे इसको कर दीजिए थाइमलीफ मतलब TH, और http://www.thimeleaf.org। ये बन गया थाइमलीफ का टेम्पलेट। और क्या देना है आपको, बॉडी। ठीक, अब यहाँ पर मुझे डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है, जैसे मान लीजिए H1 के अंदर मैंने कहा वेलकम, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यूजर का नाम दिखे। तो मैंने स्पैन और क्या कर दिया, TH:\टेक्स्ट, क्या दिखे, यूजर का नाम। तो यूजर का नाम कैसे दिखेगा, आपको करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, $यूजर नेम। तो इस तरीके से यूजर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसी तरीके से अब मैंने कहा कि मान लीजिए मैं उसके रोल को बताना चाहता हूँ कि भाई आपका रोल क्या है। ठीक है, तो रोल को बताने के लिए बनाने के लिए मैंने क्या कहा, डिवीजन TH करके क्या पास कर दिया, स्विच। ठीक है, और स्विच के अंदर आप क्या पास कर देंगे, जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर पास करना है क्या, उसके रोल को। तो हमको उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी हमने, रोल। ठीक है, अब इस रोल के हिसाब से वो क्या है, जैसे हमने कहा P, और TH के अंदर हमने कहा केस। ठीक है, अब अगर केस में याद रखिए यहाँ पे डबल कोट्स आ गया, तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आपको वैल्यू देनी होती है। तो सिंगल कोट के अंदर आपने कहा कि अगर वो एडमिन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह दीजिए यू आर क्या, एडमिन। ठीक, अगर मान लीजिए कि अगर वो दूसरा एडमिन नहीं है, तो आपने क्या किया, TH आपने यहाँ पे केस बना दिया, और केस के अंदर आपने सिंगल कोट के अंदर क्या दे दिया, यूजर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यू आर यूजर। ठीक है, और मान लीजिए ना एडमिन है ना यूजर है, तो आप क्या लगा सकते हैं, P, और TH केस के अंदर आप क्या लगाएंगे,
केस के अंदर यहाँ पे लगा देंगे स्टार, ठीक है। मान लीजिए हमने लिख दिया समथिंग एल्स, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए योर रोल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये क्लियर है ज़्यादा। ये देखिए हमने यहाँ पर स्विच का इस्तेमाल कर दिया। अब इसको रन कैसे कराएंगे, एकदम आसान है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको रन करा देता हूँ। रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप करिए और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रन कर गया। यहाँ पर आइए http:// यहाँ पर 9999/home, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेलकम धनंजय, यू आर एडमिन। क्यों एडमिन कह रहा है, एडमिन इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, एडमिन, ठीक है। मान लीजिए मैंने रोल क्या कर दिया, मैंने रोल कर दिया यूजर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, रिफ्रेश करिए इसको, ठीक। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि सिंगल कोट यूजर का तो खुला है लेकिन सिंगल कोट यहाँ पे बंद नहीं था। तो ये जरूरी है कि आप इसको सिंगल कोट के अंदर रखें। इसको मैंने सेव करके कंट्रोल एस दबा दिया, ठीक है। अब इसको फिर से आप एक बार ऐसे करें, यू आर यूजर, ठीक है। और यहाँ पर आप एक बार आए और यहाँ पे अब देखिए इस बार हम इसका रोल कुछ बदल दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए, हमने रोल दे दिया क्या, ठीक है, हमने कहा कि एनीथिंग, कुछ भी कर दीजिए आप यहाँ पर, मतलब रोल मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, योर रोल इज नॉट डिफाइंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर रोल क्या है, एडमिन है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोल अगर एडमिन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रोल आ रहा है एडमिन, ठीक है। यहाँ पे अगर रोल क्या है, यूजर है, तो आपका रोल क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यूजर। और यहाँ पे अगर आपका रोल डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, योर रोल इज नॉट डिफाइंड। तो ये कैसे आप आ रहा है, ये आ रहा है स्विच की मदद से। स्विच की मदद का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है आपका एडमिन। यहाँ पे मैंने स्विच को लगाया है और स्विच के हिसाब से हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।